बाज़ार से कितना ही महंगा और कितने अच्छे ब्रांड का जूस लेके आएंगे, फ्रेश जूस, तो उसमें सिर्फ 10-15% फ्रूट होगा, बाकी सिर्फ पानी, चीनी और प्रिजर्वेटिव, यानी नुकसान की रेशो ज़्यादा, फ़ायदे की रेशो है ही नहीं। तो घर में जूस बनाइए, पानी से बनता है, दूध ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो फल लिए हैं इनमें जो सेब डलेगा तो काला हो जाएगा, इसलिए पहले इसमें नींबू निचोड़ लिया। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें विटामिन सी मिल जाता है, जो आयरन जो सेब के अंदर है उसको जज़्ब करने में, खून में जज़्ब करने में ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नींबू निचोड़ा और ये मैंने इसके बीज अलग कर दिए और 2 सेब मैंने छील लिए थे। आजकल इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं कि छिलका उतारना ही बेहतर है। तो 2 सेब मैंने छील लिए थे। अच्छा हाँ, इसमें तो कुछ मैंने टिप्स भी ऐड की हैं इस अपने जूस बनाने में, वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताती रहूँगी। तो मैंने नींबू डाल लिया, नींबू के बाद मैंने 2 सेब छील के, और ये भी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हम आमलेट की प्याज काटते हैं ऐसे बारीक काट के, और ये इसमें कर लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ब्लेंडर पे ज़ोर कम पड़ता है और बारीक पिस जाता है। नींबू को मिक्स कर दें तो इससे काला नहीं पड़ेगा। यह है टिप नंबर 1। फिर दूसरी टिप यह है कि हमने इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल करनी, न किसी किस्म का मीठा नहीं। तो मैंने इसमें अंगूर डाले हैं, एनर्जी है, ग्लूकोज़ है, और फिर इसके साथ कंधारी अनार डाले हैं इस जूस में। तो कंधारी अनार जो है उसका टेस्ट होता है खट्टा और मीठा, और साथ अंगूर की मिठास मिलके बहुत अच्छा जूस तैयार हो जाएगा। कंधारी अनार में बीज होता है, दाना होता है, गुठली होती है। अब मैंने ब्लेंडर में इसको इतना पीसना है कि गुठलियाँ रह जाएं और जूस ऊपर आ जाए। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। मैंने आधी चमची से ज़्यादा नमक डाला था, और मैं बाद में चेक कर लूँगी कि कितना और मज़ीद डलेगा। अंगूर, अनार और सेब, पहले थोड़ा सा अनार और अंगूर डाल के पीसा, उसका ज़रा पानी निकल गया, तो फिर उसके मैंने सेब डाल दिया। अब ये इसकी अनार के जो दाने, इनकी गुठलियों से परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा, बस इसको पीसना हमने ज़्यादा है। थोड़ा सा पानी डालें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। हाँ, अगर आपको लगे कि पीने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको कर सकते हैं। टिप नंबर 2 कि काला नमक इस्तेमाल करें और ये मज़ेदार किस्म का जूस तैयार हो जाएगा। सबसे इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम जूसर से जूस निकालते हैं ना, तो इसका जो फ़ाइबर होता है फ्रूट्स का वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से फ़ाइबर ख़त्म नहीं हो। इस तरीके से जूस बनाए ना तो हमें पूरा फ़ाइबर मिलता है, कुछ भी ज़ाया नहीं होता, पूरा फ़ायदा हासिल होता, मज़े का जूस तैयार हो।